शंकराचार्य कह रहे हैं पूरी कहानी मनगढ़ंत है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बटुक जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो इतने गंभीर हैं कि शंकराचार्य और बाकी जो आरोपी हैं वो बुरी तरह फंस सकते हैं और फंसते दिख भी रहे हैं। उधर हाईकोर्ट में शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और ऐसे में पुलिस की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी। अब सवाल है कि क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी? सवाल यह है कि जैसे ये छात्र बता रहे हैं कि 2 साल तक उनके साथ यौन शोषण हो रहा था, तो फिर ये छात्र चुप क्यों रहे? क्या उन्होंने अपने साथ हो रहे इस यौन शोषण के बारे में कभी किसी को बताने की कोशिश की? इन बटुक छात्रों का दावा है कि उन्हें धमकियां दी जाती थी कि अगर उन्होंने बाहर किसी को बताया तो उन्हें मार दिया जाएगा। आपके साथ जो है किसने किसने गलत किया वहां पर बताइए। हमारे साथ में पहले नंबर में आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरे में मुकुंदानंद और तीसरे में अरविंद और चौथे हैं प्रकाश। ये 4 लोगों ने हमारे साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। तो क्या आपने कभी मना नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई, किसी तरीके से मतलब कहा नहीं, शिकायत या कुछ इस तरीके से कि आप? जब हम ये बात बोलते थे तो वहाँ से जो ये मुकुंदानंद हैं ये हमसे कहते थे अगर बाहर बताओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। अविमुक्तेश्वरानंद खुद गलत करते थे आप? हाँ। आपको इसकी कितनी मतलब परेशानी में थे आप और क्या स्थिति थी, मनोदशा क्या थी? हम बहुत परेशान थे, लगातार बहुत दुख हो रहा था, रोते रहते थे, मारने की धमकी देते थे और उल्टा सीधा करते ही रहते थे। कभी जोशीमठ, कभी बद्रीनाथ, हर जगह ले जाते थे। अच्छा, साथ में रखते थे अपने? नहीं, अन्य बच्चों के साथ भेजते थे। तो बाकी बच्चे भी जो बटुक थे क्या डरे सहमे थे क्या? हाँ, वो भी सब डरे सहमे थे। इनमें जो और लोग हैं आप, वो कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या करते थे? थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि वो कैसे क्या गलत करते थे और कैसे करते थे, मतलब कहाँ कहाँ वो आपसे मिले थे, कैसे? अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। ये पीड़ित बटुक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा सीनियर छात्रों को पहरेदारी में लगाया जाता था ताकि कोई भी पीड़ित आश्रम छोड़कर भागे नहीं। जगह की बात कर रहे हैं, वहां से कोई बाहर नहीं जा पाता था या कोई मदद नहीं मिल पाती थी किस तरीके की, या किसी से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने या आपने? नहीं, वहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था और वहाँ के जो आसपास के जो हमसे सीनियर थे वो लोग हम लोगों पे बिल्कुल मतलब दिन रात ही वो लोग देखते रहते थे कि कोई छात्र बाहर तो नहीं गया, कोई इधर उधर तो नहीं है, तो वो लोग मतलब वहीं रहते थे हम लोगों के आसपास ही। अच्छा। सीसीटीवी वगैरह भी लगा रखा था क्या जांच के लिए कि आप लोग बाहर ना जाएं या इस तरीके से? हाँ, सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ हैं और उनसे भी मतलब देखते थे और मेन रूप से वो लोग जहाँ पर मतलब जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर वो अपने जो छात्र थे उनको रखते थे। कैसे आपसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे उनके संपर्क में आए आप? हम 2024 जून में उनके पास पहुंचे थे, जहाँ 10-15 दिन अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद ये मुकुंदानंद और अरविंद मुझे महाराज जी के पास ले गए, बोले चलो शिष्यवत क्रिएट करो, और मेरे साथ उल्टा सीधा काम किया। मुँह से भी करते, गुप्तांग से भी उल्टा सीधा काम करते और मुझे बहुत दिक्कत होती। उसके बाद ये जोशीमठ, बद्रीनाथ हर जगह लेकर अन्य शिष्यों के साथ लेके जाते और बाहर उल्टा सीधा काम करते। अच्छा, कभी आपने ऑब्जेक्शन किया या भागने की कोशिश किया, निकलने की कोशिश किया, मदद मांगने? बहुत कड़ी निगरानी में रखते थे और मारने की धमकी देते थे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये पूरी कहानी किसी फिक्शन की तरह चल रही है। जिस तरह से पूरे विवाद में आशुतोष ब्रह्मचारी की एंट्री हुई है और फिर ये यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उससे हर कोई हैरान है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है और हमको बड़ा मजा आ रहा है। आप जैसे फिलहाल विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।